हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ में एज प्रॉब्लम का बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताऊंगा और इसको अगर आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चंस एज प्रॉब्लम का आप उसको इजीली कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखा है, तो पाँचों को आप देखिए, 5 तरह का ट्रिक आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु को हम प्रेजेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट किसका किसका है, ए और बी का। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। तो लिख लीजिए 4:5, ठीक है, ये प्रेजेंट आयु है। उसके बाद 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट में 5 साल ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाता है अनुपात, 5:6 हो जाता है। तो 5:6 हो गया। अब पूछा है ए की वर्तमान आयु। तो देखिए ए का प्रजेंट यानी कि वर्तमान आयु जो है वो रेशियो में कितना है, तो देखेंगे रेशियो में जो है वो है 4, है ना। ए का जो वर्तमान आयु का रेशियो है वो कितना है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा ए की वर्तमान आयु वो 4 का मल्टीपल होगा। तो आप ऑप्शंस चेक कीजिए। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 10, ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है, इसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा। बी बी देखिए 20, हाँ ये 4 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। सी को चेक करते हैं तो सी है 25, 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। डी को चेक करेंगे तो 40, हाँ ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी हो सकता है। अब दो ही ऑप्शंस आपके पास है, या तो 20 होगा या 40 होगा। अब पता कैसे चलेगा कि 20 होगा या 40 होगा, तो देखिए इसके लिए समझिए, अब दो ऑप्शंस ही आपके पास बचा है, या तो ये ऑप्शंस होगा या ये ऑप्शंस होगा। अब क्या करना है समझिए, वर्तमान आयु कितना था, 4:5 था, यही था ना। चलिए ऑप्शंस को हम उठा लेते हैं, दो ही ऑप्शंस है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहला 20 है, यानी कि क्या बोला, ए की वर्तमान आयु हम मान लिए 20, तो ये वर्तमान आयु के नीचे लिख दीजिए। देखिए रेशियो में 4 था और आयु में कितना है 20, कितना का मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। इसको भी उतना से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 25। यानी कि ये जो आयु निकला, ये ए का कितना है 20 साल वर्तमान में, और बी का कितना निकला 25 साल। तो यहाँ पे लिख लीजिए बी, ए का हो गया 20 साल और बी का हो गया 25 साल। अब 5 वर्ष बाद चेक कर लीजिए, तो 5 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 साल और नीचे 30 साल। क्या है ये देखिए, इसको कट करके क्या 5:6 आता है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। अगर नहीं आता है तो ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, कट करते हैं, 5 से 5 25, 5 से 6 बार में, तो 5/6 आया, बिल्कुल यहाँ पे 5/6 आ गया है, और यहाँ भी मिल रहा है। तो आपका यही वाला आंसर राइट है, ठीक है। और ये वाला कट कर दीजिए। समझ में आ गया कैसे बनाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है और इसको थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी इजी है। क्या क्वेश्चन है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही इजी है। कौन कौन है, विशाल है और शेखर है। इसका प्रेजेंट आयु कितना है, 14:17, ठीक है, वर्तमान में। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट आयु मतलब वर्तमान में। अब पूछा क्या है उससे, साफ देखिए, शेखर की वर्तमान आयु पूछा है, तो शेखर कहाँ पे है, शेखर यहाँ पे है, और इसका वर्तमान आयु कितना है 17, मतलब जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया। तो ऑप्शन चेक कीजिए, 17 का मल्टीपल कौन कौन है, तो ये है 17 का मल्टीपल, और ये है, ठीक है। 28 तो 17 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये आपका कट हो जाएगा। अब इस तीनों में ही कोई राइट आंसर होगा। अब समझिएगा, अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट पढ़िए, क्या है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 17:20, यानी कि 17:20 हो जाता है 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद होता है। अब आप समझिएगा कि जो शेखर का वर्तमान आयु होगा वो 6 साल बाद कितना होगा, 20 का मल्टीपल होगा। अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन चेक कीजिए, इसको 6 साल बाद कीजिए, कितना होता है 17×6 = 23। क्या ये 20 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है। इसको 6 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये सब क्या है, प्रेजेंट आयु का ही आंसर आएगा। 6 साल ऐड कीजिए तो होता है कितना, 57, 20 का मल्टीपल नहीं निकला। अब इसमें ऐड कीजिए तो 34 में 6 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 40, 20 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो ऑप्शंस आप
ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 34 साल। ठीक है, 34 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना ईजी वे में मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर आप थोड़ा यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, यानी कि जो आंसर है वो मीरा की आयु है, लेकिन प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद। ठीक है, वर्तमान से 5 साल बाद का आयु दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि ऑप्शंस को बदल देना है, आपको प्रेजेंट में ऑप्शंस लाना है। ये जितना भी है इसको 5 माइनस कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु सबका निकल जाएगा। आप वही कीजिए। तो चलिए देखिए क्या करेंगे कि 5 साल बाद माइनस कर देते हैं। तो 18 में 5 माइनस करेंगे तो 13, 24 में 5 माइनस करेंगे तो 19, 23 में 5 माइनस करेंगे तो 18, और 29 में 5 माइनस करेंगे तो 24। अब ऐसा क्यों किए समझिए, क्योंकि मैंने शुरू में 2-3 क्वेश्चन जो बताया था, 2 क्वेश्चन उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखिए किसका किसका है, मीरा और प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। अब जो भी ऑप्शंस होगा, मैंने ऑप्शंस को चेंज किया है। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होगा, पूछा किसका है, मीरा का ना, तो जो भी ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि प्रेजेंट आयु कितना है, 3। और यहाँ पे प्रेजेंट आयु मैंने निकाल लिया है ऑप्शंस को चेंज करके। तो 3 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 18 है या 24 है। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया, या तो 18 आंसर होगा या 24 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को पढ़िए। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7। 10 वर्ष पहले। अब क्या करना है, जो 2 ऑप्शंस आपको मिला है उसमें 10 साल माइनस कर देना है। पता करना है 10 साल पहले कितना है। तो इसमें 10 साल माइनस करेंगे, किसमें, 18 में। ये वाला ऑप्शन तो कट गया। 18 में 10 साल माइनस कर दीजिए तो 8 निकलेगा, और 24 में 10 साल माइनस कर दीजिए तो 14 निकलेगा। अब देखिए 10 साल पहले जो है, ठीक है, मीरा का कितना है अनुपात में, 4। यानी कि जो भी आंसर यहाँ पे है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 8 यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, 14 नहीं है। 8 4 का मल्टीपल है, 14 नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किए? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और इसको आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताया है। इससे आप करते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली वे में कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में क्या था, यहाँ पे मीरा का 10 साल पूर्व जो है वो अनुपात कितना था, 4 का बना। तो जो भी यहाँ पे मैंने माइनस करके 10 साल पूर्व एज निकाल लिया था, तो वो देखिए 4 का मल्टीपल कौन बना है, 8 ही है ना, 14 तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन 8 कहाँ से एक्चुअल में आया, ये यहाँ से आया, 23 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, 7 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा कट गया, तो आपको याद रखना है। 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि बी की वर्तमान आयु, मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, बी की वर्तमान आयु। और यहाँ पे देखिए बी का वर्तमान आयु आपसे पूछा है ना, तो समझिएगा आप कोई भी पार्ट उठा लीजिए, या तो पहला या तो दूसरा। चलिए मैं दूसरा पार्ट उठा लेता हूँ, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है, देखिए 7 वर्ष बाद जो दोनों का अनुपात है कितना है, 5:6। तो लिख लीजिए 5:6। अब एक चीज़ समझिएगा, जो बी का यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है। ठीक है, और 7 वर्ष बाद बी का जो वर्तमान 7 वर्ष बाद जो आयु है ना वो कितना है, 6 अनुपात में। यानी कि 7 वर्ष बाद अगर हम कर दें तो वो 6 का मल्टीपल आना चाहिए बी का आयु ना। तो पहले क्या करते हैं, सबको 7 वर्ष बाद कर देते हैं। तो 56 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 77। इसमें ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 84।
अब देखिए क्या होगा, 7 वर्ष बाद बी का जो अ, अनुपात में है वो कितना है, 6। यानी कि जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो 63 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 70 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 77 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक 84 ही 6 से डिवाइड होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी का जो वर्तमान आयु होगा वो 77 साल होगा। ठीक है, 77 साल होगा। इसको आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाना है। इसको आप एक बार पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, फिर मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक्स इसका बताऊंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, अंजू तथा संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात दिया। तो अंजू और कौन है, संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17। ठीक है, अब दिया है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:15। ये 4 वर्ष पहले का आयु है। अब समझिए आपको क्या करना है, इसको बनाने का क्या ट्रिक है। अब इसको लीजिए, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 11 था। ठीक है, इसको लीजिए। अब आपको क्या करना है समझिएगा, 13 को ले लिए। अब क्या करना है आपको, 4 वर्ष पूर्व है ना, अब कुछ नहीं करना है आपको, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। आपको एक एक करके चेक करना है। 13 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसमें 4 माइनस करना है। यानी कि 4 वर्ष पूर्व देखना है कि क्या ये 11 का मल्टीपल आता है। ठीक है, समझिए 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 13 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 9। 4 का 11 का मल्टीपल है, नहीं, 11 का मल्टीपल चेक करना है। अब कीजिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, इसमें 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 22। 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 11 का मल्टीपल यहाँ पे आ गया। अब समझिएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 4 माइनस कर देंगे 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 2 से जो मल्टीप्लाई किए ना, ये जो निकला ना इतना सा, ये निकला प्रेजेंट एज। क्या निकला, प्रेजेंट एज। किसका निकला, ए का। ठीक है, मतलब अंजू का। मतलब एक चीज़ समझ लीजिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो अंजू का प्रेजेंट एज निकल जाएगा, कितना, 13 दूनी 26। तो हमको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब संध्या का भी निकल जाएगा, 7 दूना 34। ठीक है, ये प्रेजेंट एज निकल गया, वर्तमान आयु। अब आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए और इसमें भी ऐड कर दीजिए। तो 26 6 कितना होता है, 26 6 होता है 32, और 34 6 40। इसको कट कर दीजिए, देखिए 8 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, तो 4:5 जो है वो आंसर होगा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 4:5 अगर आप चेक करें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का मैं ट्रिक्स यहाँ पे लाता रहूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद 2-3 वीडियो और आएगा एज प्रॉब्लम पे, तो उसको भी आप देखिए, ताकि आपका कोई भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो उसको आप बहुत ही ईजिली वे में बना दें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।